जय माता दी। आइए जानते हैं अष्टमी नवमी कैसे पूजन करें। पहले कन्या पूजन करें या हवन पूर्ण आहुति कैसे दी जाती है, पूजा चौकी कब हटाएं, व्रत खोलने का क्या नियम रहेगा, पूरी जानकारी वीडियो में है, अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे कई परिवारों में तो अष्टमी का पूजन होता है, कई परिवारों में नवमी पूजी जाती है। तो अपनी कुल परंपरा अनुसार या तो अष्टमी के दिन आप कन्या पूजन करें, कई भक्तों के परिवार में नवमी पूजी जाती है। तो अपनी जो घर में बड़े बूढ़े लोग हैं उनसे पूछिए कि हमारे घर पर किस दिन पूजन इत्यादि होता है। तो आप सभी जैसे कि इस दिन जल्दी उठ जाएं, और इस दिन का जो भोग होता है वह हलवा, पूड़ी और चने का कहा गया है। आप इसके अलावा बहुत सुंदर रूप में अन्य चीज़ें भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु आपको थोड़ा सा ही सही हलवा, पूड़ी और चने का भोग आवश्यक रूप से लगाना है। और इस पूजा में आपको कुल देवी का भी जरूर से ध्यान करना है। सबसे पहले अपने घर पर आपने अगर अखंड ज्योत लगाई है तो यह तो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ है। अखंड ज्योत को कभी बुझाया नहीं जाता है। धीरे धीरे जब पूर्ण दिन होने लग जाए तो उसके बाद उसमें तेल इत्यादि डालना धीरे धीरे बंद कर देना है। वह अपने पूर्णता की ओर अपने आप हो जाएगी और उसके बाद आप सभी उसे उस स्थान से हटा दीजिएगा, अर्थात वह खुद ही बंद हो जाए, खुद ही बुझ जाए, तभी जो है अखंड ज्योत को हटाना चाहिए। नहीं तो उसको जो है बुझाने का कोई औचित्य नहीं है। भले ही अन्य सामग्री आप विसर्जित कर दें, परंतु आपको जो ज्योत है उसे ऐसे के ऐसे ही रखना है, बस उसमें तेल डालना, धीरे धीरे बंद कर देना है, वह पूर्णता की ओर स्वतः ही हो जाएगी। अब जल्दी उठ जाएं, लाल पीले रंग के वस्त्र पहने, अपने दैनिक कर्म करें जैसे सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, तुलसी पूजन इत्यादि। उसके बाद आप सभी अपने घर की रसोई में भोग प्रसाद इत्यादि की थोड़ा तैयारी कर घर की साफ सफाई कर लीजिए। अब अपने घर के मंदिर में पहले दिन आपने जो फूल, पत्ती, चावल, अक्षत वगैरह सारी चीज़ें माँ भवानी को समर्पित की हैं, आप सभी सबसे पहले किसी प्लेट इत्यादि में उन्हें हटाकर रख लीजिए। ठीक है, कोई भी वस्तु अभी बाहर नहीं फेंकनी है। नवरात्रि कहा जाता है, पूरी रात्रि 9 दिन पूर्ण हो जाने के बाद, नवरात्रि पूर्ण हो जाने के बाद हमेशा कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन दशहरे के दिन किया जाता है। तो 2 अक्टूबर को ही हम सभी को अपने नवरात्रि व्रत खोलने होंगे, और साथ के साथ आप सभी को उसी दिन 2 अक्टूबर के दिन ही अपने दुर्गा पूजा अर्थात जो सामग्री है उसे विसर्जन करना होगा। विसर्जन की पूरी जानकारी धीरे धीरे चैनल पर आएगी। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, अष्टमी, नवमी और जो व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है, कमेंट्स बॉक्स में मैंने नंबर वह जानकारी पिन की हुई है, आप ज़रूर से देख लीजिएगा। सबसे पहले सामग्री को जो प्रयोग हो चुकी है यहाँ से हटा लेंगे। साथ के साथ अगर आपके पास मूर्ति विग्रह स्वरूप में है तो पंचामृत और जल से स्नान कराएं, नहीं तो गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल से सबसे पहले माता को आप स्नान का भाव करते हुए जल का छींटन दीजिए। जो आपके ज्वारे इत्यादि उगे हुए हैं उसमें भी नियमित रूप से आप जल का सिंचन करें, और ध्यान रहे कलश इत्यादि हिलने न पाए। नियमित रूप से जो आप भोग प्रसाद समर्पित करते हैं, धूप दीप नैवेद्य, अक्षत, दुर्वा, गणपति और माँ भवानी की जिस स्वरूप में रोज पूजा करते हैं उस स्वरूप में आप संक्षिप्त पूजन कर लीजिएगा। अभी तक अष्टमी नवमी पर आपने लौंग की माला नहीं चढ़ाई है तो जरूर चढ़ाएं। पान का बीड़ा नहीं चढ़ाया है तो इस दिन चढ़ा दीजिएगा। अष्टमी नवमी के दिन जरूर से आप एक नारियल और कुछ 11, 21, 101, 51 जितना भी दक्षिणा हो माता भवानी के श्री चरणों में चढ़ाएं। सुहाग सामग्री नहीं चढ़ाई है तो उन्हें आप जरूर चढ़ाएं। अष्टमी नवमी पर जब भी कन्या पूजन करेंगे तो आप सभी को इन सुहाग सामग्रियों को कन्या को देना चाहिए। नारियल अगर आपके क्षेत्र में तोड़ा जाता है तो इसी का प्रसाद बनाकर कन्याओं को वितरित करना चाहिए, और जो दक्षिणा है इसे भी कन्याओं में वितरित कर देनी चाहिए। इस दिन आप जरूर से सभी चीज़ें जो आपसे बन पड़े, जितना अधिक आप कर सकते हैं अष्टमी नवमी के दिन जरूर करें। भोग प्रसाद समर्पित करें, साथ ही माँ भवानी से कुल देवी मैया का ध्यान करिए। उनके नाम से जो आपके पूजन होता है, अज्ञारी इत्यादि दी जाती है, वह आप कीजिएगा। और भोग प्रसाद समर्पित करने के बाद और आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, तो वह आप नियमित रूप से जैसे करते आ रहे थे उस विधि से करें। मौसमी फल का भोग लगाएं, साथ के साथ एक अलग से दीप इत्यादि लगाएं, साथ ही कपूर इत्यादि की आरती करें। इसके साथ ही आपने हलवा, पूड़ी और चने का जो भोग बनाया है उसे माता रानी के श्री चरणों में समर्पित कर जल का लोटा इत्यादि रख दीजिएगा। अब आप सभी को यहाँ पर करनी है पूर्ण आहुति, अर्थात आपको छोटा सा हवन करना है। और साथ ही इस दिन अठवाड़ी जैसे कि 8 पूड़ी का भोग लगाने का नियम होता है, क्योंकि 8 जो है माता रानी के 9 स्वरूप होते हैं, तो कई क्षेत्रों में 8 पूड़ियाँ बनाकर भोग लगाई जाती हैं। हालांकि अपनी सबकी क्षमता है, हमारे क्षेत्र में सामान्य हलवा, पूड़ी और जो है चने का भोग लगाकर माता के श्री चरणों में समर्पित किया जाता है भोग प्रसाद। बाद में इसे जो है पूर्ण रूप से
कन्याओं को वितरित किया जाता है। अब आपको कंडा लेना है गोबर का, उसे आपको प्रज्वलित कर लेना है। सबसे पहले आप सभी को जो इसमें आहुति देनी है वह 2 घी की आहुति देनी है। कंडा सुलगाने के बाद आप इसमें जो है अग्नि प्रयोग कीजिए। उसके बाद आप सभी एक गौरी गणेश की पहले घी की आहुति दीजिएगा। उसके बाद आप सभी जो है माता रानी के नाम की 9 आहुति दीजिएगा। इस तरह से 11 आहुति यह हो गई। उसके बाद एक आहुति अपनी कुलदेवी मैया के नाम की दीजिएगा। पंच देवी देवताओं के नाम से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य भगवान और गणेश जी के नाम की आहुति दीजिएगा। इससे ज़्यादा आपकी इच्छा है आप हनुमान जी के नाम की दे सकते हैं, अपने इष्ट पितरों के नाम की दे सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार इससे ज़्यादा आहुति आप बहुत सुंदर रूप में 11, 21, 51, 108 जितनी आहुति देना चाहते हैं उतनी दे दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही लौंग की आहुति माता को लगाए गए, खीर की आहुति, साथ ही बताशे की आहुति, पान के बीड़े की आहुति और साथ के साथ आपने खीर, पूड़ी, हलवा, चने इत्यादि का, एक नमकीन चीज़ें इसमें नहीं चढ़ाई जाती हैं हवन सामग्री में। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए सभी चीज़ें अग्यारी के माध्यम से समर्पित कीजिएगा। तो इस तरह से इस दिन पूर्ण रूप से माता को भोग प्रसाद समर्पित किया जाता है। इसके बाद जब आप हवन कर लेंगे, आरती पूजन संपूर्ण हो जाएगा, माता इस भोग को स्वीकार कर चुकी होंगी, तो यहाँ पर से आप हलवा, पूड़ी, चने हटा लीजिए और भोग प्रसाद जो रसोई में बना हुआ है उसमें सभी चीज़ें मिला दीजिए और कन्या पूजन कर दीजिएगा। कन्या पूजन बहुत सरल प्रक्रिया होती है, इसका अगला वीडियो आएगा। यह पूजा परिवार के सब सदस्यों के साथ कीजिएगा। इसके बाद आप एक दूसरा दीपक और कपूर प्रज्वलित कर कर आप अष्टमी नवमी की पूजा परिवार के साथ कीजिएगा। बहुत सुंदर इसका अनुभव है और बहुत श्रेष्ठता के रूप में इसे जाना जाता है। तो इस तरह से अष्टमी नवमी की यह पूजा विधि है जो मैंने आपको बताई। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। अष्टमी, नवमी और दशहरे की पूजा का शुभ मुहूर्त कमेंट्स में पिन किया हुआ है। व्रत कब खोलना है उसका भी शुभ मुहूर्त, दुर्गा विसर्जन का भी शुभ मुहूर्त उसमें मैंने बताया है, आप जरूर से देखिएगा उस वीडियो को। तो इस तरह से आपको यह कार्य करने हैं और इस तरह से छोटा सा आपको हवन करना है। हवन की क्या विधि रहती है पूरे विस्तार से मैंने बताई हुई है, कैसे किस स्वरूप में, उसका आप जो है ऊपर वीडियो चल रहा है आप देखिए, उसमें मैंने कमेंट्स में भी पिन किया हुआ है। तो इस तरह से आप कार्य करें। एक अंत में जल का लोटा लेकर हवन सामग्री के ऊपर से और समस्त जल के ऊपर से जो सामग्री है उसके ऊपर से घुमाकर जमीन पर आप छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप सभी को ये अष्टमी नवमी की संपूर्ण पूजा करनी है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा। दशहरे की सुबह आप व्रत को खोलें और इस सामग्री को भी आप सभी विसर्जित करें। धीरे धीरे सब अन्य तरह की वीडियो आएंगी। अभी के लिए इतना ही। आपके लिए कन्या पूजन, व्रत, उपवास, हवन और नवरात्रि के सब व्रत शुभ करने वाले हों, आपके जीवन खुशियाँ आए, यही प्रार्थना करते